कुकर में कढ़ी पकाई आज मैंने। तो सबसे पहले मैंने ना प्याज इसको ले लिए, प्याज एक लिए मीडियम, और तेल गरम किया है। थोड़ा लेना है तेल, क्योंकि बघार में भी डलेगा और पकौड़ियों में भी होता है। तो एक मीडियम प्याज लेके उसको स्लाइस कर लेना, और तेल जितनी देर में तेल गरम होता है उतनी देर में कट जाएगी। और ये इस तरह काट के और इसको हमने गरम तेल में डाल देना है, और इसको करना है हमने कच्चा पका। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि कढ़ी का रंग ना बदले। बस इसका हल्के से किनारे गुलाबी होंगे तो हमने इसको उतार लेना है। अब जो लिया है बेसन, ये चाय का जो 1 कप है, ये मैंने 1 कप लिया है। इस तरह करके छानेंगे ना तो इर्द गिर्द नहीं गिरता। लेकिन अभी है थोड़ा सा, तो और छान ले। और इस तरह ये गिरता नहीं है, वरना ये होता है कि सब फैल जाता है इधर उधर। अब इस प्याज में मैंने ये बगैर अगर पानी के लेते ना तो 1 टेबलस्पून भर के लहसुन था, देसी लहसुन था, ये मैंने डाला है। और इसके साथ ताकि थोड़ा सा इसका ना कच्चापन निकल जाएगा गर्म घी में डालने से। इसके बाद मैंने इसमें डालने हैं मसाले। तो ये जो लहसुन था, इसमें इसकी जो कुंडी थी, मैंने इसी में थोड़ा सा इसका पानी लिया है, और इसमें नमक मिर्चें ये हस्बे ज़ायक़ा डाली हैं, क्योंकि जितना हमने रखना ना कढ़ी उस अंदाजे से डलती है। तो और ये हल्दी तकरीबन 3/4 चम्मच, 3/4 चमची लिए। बाकी नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से लिया, आप जिस तरह लें। और ये भी इसी मसाले में डाल देना। ये देखिए लहसुन डालने से भी थोड़ी सी ये और ब्राउन होती है। अब ये मसाला इसमें अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। अब ये मैंने लिया है, ये इसी प्याले में मैंने ले लिया है ये 2 टेबलस्पून भर के ना, ये नारियल का बुरादा। नहीं तो अगर हो तो कम से कम आधा नारियल ताज़ा, वो कद्दूकश करके पीस के वो डाल लें। वो ये उसका पानी निकाल के डाल लें, तो मतलब अच्छी तरह उसका जो होता है ना वो निकाल के डालें। और इसमें डाला है ज़ीरा पिसा हुआ, ये कच्चा ज़ीरा है, तकरीबन 3/4 चम्मच डाला है मैंने। ये भी मैंने इसी पानी में डाल दिया। ये जो इसी प्याले में जो मसाला किया था ना, इस वजह से इसका रंग ज़रा सा है। और ये थोड़ा सा भुन गया तो फिर मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के फिर थोड़ा सा ही भूना है, ज़्यादा नहीं भूना, बस इतना कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब कढ़ी बनाने के लिए जितनी कुकर में कढ़ी ना बहुत ज़्यादा नहीं बनती, थोड़ी बनती है। अब ये जिस कप से मैंने बेसन नापा था, ये 2 कप दही लिए, 1 कप ये और 1 कप ये लेके, और इसको पहले दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। और फेंटने के ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो निकल जाए। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल के इसको पतला किया, क्योंकि इसी में मैंने वो 1 कप बेसन जो छाना था ना, वो मैंने डालना है। ये जो बेसन है ये तकरीबन था, ये 3 जो डोंगे के चम्मच नहीं होते, डिश के चम्मच, ये था, और इसका 1 कप बना था। ये आधा भी डाला कि इसको मैंने हल्का हल्का मिलाना है। और उसके बाद जब ये पूरा हल हो जाएगा ना, तो फिर बाकी बेसन भी इसमें डाल देना है। आप ब्लेंडर में भी चला सकते हैं, स्मूथ हो जाए। अब ये थोड़ा स्मूथ हुआ है, कुछ गुठलियाँ, ये मैं अब इसको चलाऊँगी इससे, जिससे मैंने दही फेंटी थी ना, बाद में मैं इसी से फेंट लूँगी। तो इससे ये होता है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, गुठली वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए, इसको मैंने इससे किया, इसके बाद मैंने इससे फेंट लिया। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया, इसमें कोई गुठली नहीं है। ये मसाला भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें मैंने ये वाला मिक्सचर डालना है, दही का और बेसन का। अच्छा, बेसन को भूनना नहीं है, कच्चा बेसन लिया था। बेसन को भूनने से बेसन डबल लगता है। अब इसी में पानी डालना है, और पानी मैंने डाला है इतने तकरीबन 2-2.5 डोंगे। कुकर में पकाने की वजह से ना, ये अगर ज़्यादा पानी डालूँगी ना तो कढ़ी उबल के बाहर आ जाएगी। इस वजह से ना पानी मैंने भी थोड़ा डाला है। इसके बाद इसको क्या करूँगी कि इसको मैंने बस 5 मिनट का वेट लगाना है, ज़्यादा नहीं टाइम देना। ये कढ़ी तैयार होगी। अब मैंने इसमें काफ़ी कम थी तो मैंने गर्म पानी करके नमक डाल के, नमक भी चख लिया था। नमक में जो कमी बेशी हो इस पानी में पका लें। मिर्चें ठीक थी, नमक कम था, वो मैंने पका लिया और इसमें डाल दिया, और 1 उबाल दिया। उसके बाद अब पकौड़ों के लिए बेसन घोला है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, नमक ज़ायके के हिसाब से, और कुटी हुई मिर्चें। अच्छा, और इसको नरम करने के लिए ना मैंने प्याज काट के डाली है बहुत बारीक बारीक। आप चाहें तो इसमें हम धनिया और मिर्चें भी डाल सकते हैं, पुदीना भी। अच्छा, ये कढ़ी तैयार हो गई थी, उबाल आ गया था। अब इसमें मैंने डाल दिया मेथी, ये 1 टेबलस्पून मेथी है, मेथी के पत्ते। ये तकरीबन 2 छोटी प्याज़ें थी, ये मैंने इसमें डाल दी। और इसको मैंने बेसन को अच्छी तरह फेंट लेना। अब ये बेसन फेंट के पकौड़े बना लिए, और ये पकौड़े डायरेक्ट डालने हैं कढ़ी में। अच्छा, कढ़ी पतली थी, कढ़ी ना पतली थी, वो गाढ़ी नहीं थी, क्योंकि अगर मैंने गाढ़ी रखती ना और गरम गरम पकौड़े में डालती तो बहुत गाढ़ी जाती। अब उसके बाद ये बघार है, मिर्चें, साबित मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा, बघार डाल के, और ये मज़ेदार कढ़ी तैयार है।